जंगल के एक गांव चोंचल नगर में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। सुबह का समय था। चिड़िया कॉलोनी में हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। बेबो चिड़िया अपनी रसोई में बैठी सब्जियां काट रही थी। वो सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सब कुछ काटने के बाद जैसे ही बेबो चिड़िया नाश्ता बनाने लगती है, गैस नहीं आ रही थी। अरे, गैस ही नहीं आ रही। आज नाश्ता क्या होगा? कालू कौवा जो घर के बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रिलैक्स बेबो, शायद गैस का प्रेशर लो होगा। प्रेशर लो नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग लो है। बच्चे भूख से मर जाएंगे। तभी गोरी कौवी उड़ते हुए आती है। कालू कौवा अपना अखबार फोल्ड कर रख देता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, पूरी कॉलोनी में गैस बंद है। गोरी, तुमको तो सारी खबर मालूम होती है। तुम्हें पता है कि गैस क्यों बंद है? नहीं नहीं, मुझे ये तो पता नहीं चला कि गैस क्यों बंद है। बेबो चिड़िया भी गोरी कौवी की बात सुनकर अपने घर के बाहर आ जाती है। ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर गैस नहीं आएगी तो हम सब पक्षी खाएंगे क्या? बेबो, कह तो तुम सही रही हो। मुझे लगता है कि हम सब पक्षियों को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। फिर चोंचल कॉलोनी के सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं। मीठू तोता बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। हम धूप में अंडा पका लेते हैं। सब पक्षी उसको देखते हैं। तोते भाई, अंडा फ्राई करना है या फिर रोस्ट? लेकिन फिर भी ट्राई किया गया। 2 घंटे बाद अंडा वहीं का वहीं। कालू कौवे ने चेस्ट फुलाकर कहा, तुम लोग पुराने हो, मैं मॉडर्न हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बहुत समझदार हूँ। मैं पत्थर गरम कर रोटी बनाऊंगा। फिर कालू कौवा नदी किनारे जाता है। रोटी जल गई, पत्थर टूट गया और कालू का मूड भी। बेबो ने हेयर ड्रायर उठाया। मैं इससे चाय बना लेती हूँ। बेबो, ये सैलून है या किचन? बेबो चिड़िया हेयर ड्रायर उठाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनती है, लेकिन सिर्फ हवा में। सब पक्षी उदास होकर बैठ जाते हैं जब उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। बेबो, ये तो खाने की स्मेल है और ये तो गुगलू कबूतर के घर से आ रही है। फिर सब पक्षी गुगलू कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। ये क्या हो रहा है? वो मैं सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक स्टोव यूज कर रहा था। मतलब तुम अकेले ही मजे कर रहे थे और हम सब पक्षी इतना परेशान हो रहे थे। शर्म करो गुगलू, शर्म। कॉलोनी भूखी मर रही है और तुम यहाँ स्वादिष्ट पकवान खा रहे हो। फिर सबने मिलकर गुगलू के घर कुकिंग स्टार्ट की। अब सब मिलकर बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन जो भी है, लेसन तो मिल गया। अकेले खाना मना है। मिट्टू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कॉलोनी में फिर से खुशियाँ आ गई। इस तरह चोंचल कॉलोनी ने सीखा, मुश्किल समय में शेयरिंग इज बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अगर आप ऐसी मजीद अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बेबो चिड़िया को खाने के लिए आज चने की बालियां मिली थी। वो उन्हें लेकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन बेबो चिड़िया आज बहुत उदास थी। मम्मा, क्या हुआ? आज आप इतनी परेशान दिखाई क्यों दे रही हैं, जबकि आज आपको भोजन भी मिल गया है? गुड़िया मेरी जान, तुम्हें मैं क्या बताऊं, इतना समय बीत गया है
लेकिन मैं अपने दोस्तों से नहीं मिली। सर्दी के कारण मैं भोजन ढूंढकर जल्दी घर वापस आ जाती हूँ। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, इसमें चिंता करने वाली तो कोई बात नहीं। आपके पास चावल है और दाल भी घर में पड़ी हुई है। ऐसे करें, आप खिचड़ी बना रहे, हम सबको खिचड़ी बहुत पसंद है। गुड़िया, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। इस तरह मैं अपने दोस्तों से भी मिल लूंगी और एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। तुम जाकर सबको खाने का कहलाओ, मैं खाना पका लेती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और सीधा गुगलू कबूतर के पास जाती है। गुड़िया, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी मम्मा कितना चिंता कर रही होगी। जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ। नहीं नहीं गुगलू अंकल, मुझे मम्मा ने ही भेजा है। मम्मा आज खिचड़ी बना रही है। उन्होंने खाने के लिए अपने सब दोस्तों को बुलाया है। आप भी जरूर आइएगा। क्यों नहीं गुड़िया, मैं जरूर आऊँगा। क्या तुमने मिट्ठू से कह दिया? जी अंकल, मैंने मिट्ठू से कह दिया है। बस गोरी आंटी रह गई है, मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। फिर गुड़िया जल्दी से उठती है और गोरी कौवी के घर की तरफ चल पड़ती है। गोरी आंटी, आज हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है और मेरी मम्मा ने आपको भी बुलाया है। आप जरूर आइएगा। पार्टी? वो भी तुम्हारे घर? तुम गरीब पक्षियों को क्या पता कि पार्टी क्या होती है। पार्टी तो हम जैसे अमीर पक्षी करते हैं। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। मुझे सूखा दाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं गोरी आंटी, मेरी मम्मा तो वो बस जाओ अपनी मम्मा से कह देना कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। गुड़िया वापस अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी मामा भोजन पका रही थी। गुड़िया मेरी जान, तुमने सब पक्षियों को रात की पार्टी के बारे में बता दिया है ना? गुड़िया अपनी मम्मा की बात सुनकर खामोश हो जाती है। उसके दिमाग में तो गोरी कौवी की बातें गूंज रही थी, लेकिन वो अपनी मम्मा को नहीं बताती। जी मम्मा, मैंने सब पक्षियों को रात की पार्टी के बारे में बता दिया है। वो सब बहुत खुश थे। शाम होने तक वो सब आ जाएंगे। जंगल में रात हो जाती है। सभी पक्षी बेबो चिड़िया के घर में जमा हो जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी नहीं आती। चिड़िया, ये तो वाकई में तुमने बहुत अच्छा किया। इतने समय से हम पक्षी इकट्ठे होकर नहीं बैठे थे, इसी कारण हम सब पक्षी तो मिल सके। बेबो, जल्दी से अपने पंखों से बनी हुई स्वादिष्ट खिचड़ी खिला दो। मेरी चोंच में तो पानी आ रहा है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। गुगलू भाई, बस थोड़ा समय और, बस गोरी कौवी आ जाए, फिर हम सब पक्षी मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया, मुझे नहीं लगता कि गोरी कौवी आएगी। अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती। चिड़िया, गुगलू भाई सही कह रहा है। गोरी कौवी हम गरीब पक्षियों की पार्टी में नहीं आती, बल्कि उसे अमीर पक्षियों की पार्टी में जाना पसंद है। फिर वो सब पक्षी मिलकर वो स्वादिष्ट खिचड़ी खाने लगती हैं, जबकि गोरी कौवी बेबो चिड़िया के घर के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वाह बेबो, क्या स्वादिष्ट खिचड़ी है। मेरा पेट भर गया है, लेकिन मन नहीं भरा। सही कहा कबूतर, ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई। मेरी चोंच में तो अभी तक पानी आ रहा है। ये गंदी आंखों वाला और मोटी चोंच वाला कितने मजे से खिचड़ी खा रही हैं। लगता है खिचड़ी वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। काश मैंने मजाक ना बनाया होता तो मैं भी आज इनकी पार्टी में शामिल हो सकती और वो स्वादिष्ट खिचड़ी खा लेती।